नमस्कार। एक शांत कमरा, डेस्क पर रखी किताबें, एक वार्म टेबल लैंप और एक बहुत बड़ा लक्ष्य, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026। ये सफर लंबा और कठिन जरूर लगता है, लेकिन अगर एक रियलिस्टिक और स्टेप बाय स्टेप रणनीति अपना ली जाए तो मंजिल तक पहुंचना बिल्कुल संभव है। इस विश्लेषण में बिना किसी फालतू ज्ञान के सिर्फ प्योर स्ट्रैटेजी पर बात होगी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो सबसे पहले उन मिथ्स को तोड़ते हैं जो लगभग हर एस्पिरेंट के दिमाग में बसे होते हैं। क्या सच में दिन में 18 घंटे पढ़ना पड़ता है या दिल्ली जाकर ही यूपीएससी क्लियर होता है? सच कहूं तो ये बहुत बड़ा झूठ है। इस तरह की टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी से बचकर ही एक सॉलिड शुरुआत की जा सकती है। आज के इस रोड मैप को हमने कुछ इस तरह बांटा है। पहले प्रेप मिथ्स को तोड़ेंगे, फिर एक फेज वाइज स्टडी टाइमलाइन को समझेंगे, उसके बाद स्मार्ट करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर फोकस एंड डिजिटल डिटॉक्स की अहमियत और अंत में सीधे एलएसबीएनए के सपने को साकार करने के रास्ते पर चर्चा होगी। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और नो नॉनसेंस बात होने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ब्रेकिंग द प्रेप मिथ्स। देखिए, किसी भी बड़ी जंग को जीतने के लिए सबसे पहला अहम कदम यही होता है कि उसके मैदान और नियम को अच्छी तरह समझ लिया जाए। जैसे कि इस टेबल में देखा जा सकता है, यूपीएससी मुख्य रूप से 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में बटा है। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जहां इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मकसद सिर्फ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर करना है। फिर आता है मेंस, जो सच में एक गेम चेंजर है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है और यही फाइनल रैंक डिसाइड करता है। और आखिर में इंटरव्यू, जो सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं बल्कि पर्सनालिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होता है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, इन फाउंडेशन रूल्स के बिना तैयारी शुरू करना दिशाहीन होने जैसा है। सबसे पहला काम होना चाहिए यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस प्रिंट आउट निकालना और पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज का गहरा विश्लेषण करना। जब तक सिलेबस दिमाग में पूरी तरह नहीं छपेगा, पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, फेज वाइज स्टडी टाइमलाइन। 2026 के एग्जाम के लिए हमारे पास एक बेहद परफेक्ट प्रेपरेशन विंडो मौजूद है, जिसे 3 लॉजिकल फेजेस में बांटा जाना चाहिए। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। पहले 1 से 5 महीने फेज 1 के लिए हैं, जो फाउंडेशन बनाएंगे। फिर महीने 6 से 9 तक फेज 2 आएगा, जो एडवांस्ड पढ़ाई पर फोकस करेगा। और आखिरी के 3 महीने फेज 3 होंगे, जो पूरी तरह प्रीलिम्स को समर्पित हैं। 1 साल को इस तरह छोटे हिस्सों में तोड़ने से बर्नआउट से बचा जा सकता है और प्रोग्रेस लगातार होती रहती है। तो फेज 1 का पूरा लक्ष्य एक रॉक सॉलिड बेस बनाने पर है। शुरुआत करनी है क्लास 6 से 12 की बेसिक एनसीईआरटी से, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए। और इसी फेज में एक और बहुत बड़ा कदम उठाना है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को फाइनल करके उसकी पढ़ाई तुरंत शुरू कर देना, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट ही अक्सर टॉप रैंक्स तय करने में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक बहुत गहराई वाली बात यहाँ समझना जरूरी है। मेंस के लिए क्या पढ़ा गया है, उससे कहीं ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि उन 3 घंटों में पेपर पर स्याही से कैसे लिखा गया है। जब पढ़ाई एडवांस स्टेजेस में पहुंचते हैं, तो विचारों को एक एलिगेंट फाउंटेन पेन के जरिए तेजी से और साफ शब्दों में पेपर पर उतारने की डेली प्रैक्टिस ही असली जीत दिलाती है। फेज 2 और 3 में यही सब इम्प्लीमेंट करना है। फेज 2 में एडवांस्ड बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम के रीडिंग के साथ रोज डेली आंसर राइटिंग शामिल है। फिर आता है फेज 3, एग्जाम से ठीक पहले का फाइनल स्ट्रेच। ये 100% प्रीलिम्स और मॉक टेस्ट को समर्पित होना चाहिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व होंगे, एलिमिनेशन मेथड उतना ही मजबूत होगा। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, स्मार्ट करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी। यहाँ उस बड़ी गलती से बचने की बात होगी जहाँ नए एस्पिरेंट्स रोजाना 3-3 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने के ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि डेली समय का बंटवारा कैसा होना चाहिए। डेली बेसिस पर एक रेपिटेड न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटा ही निकालना काफी है। बाकी बचा हुआ पूरा समय मंथली मैगजीन्स और करंट इवेंट्स को स्टैटिक पोर्शन से जोड़ने में लगाना चाहिए। लर्निंग एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने का यही बेस्ट तरीका है। सच कहूँ तो इस एग्जाम की अल्टीमेट ट्रिक यही है, स्टैटिक सिलेबस को डायरेक्टली करंट इवेंट्स के साथ जोड़ना। सिर्फ आइसोलेटेड खबरें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इन खबरों का एक्चुअल स्टैटिक सिलेबस से क्या कनेक्शन है, ये समझना अहम है। और इस भारी काम के लिए कोचिंग की मंथली कंपाइलेशन मैगजीन्स का इस्तेमाल लीजिए।
जो ये हैवी लिफ्टिंग आसानी से कर देती है। अब आते हैं चौथे और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, फोकस एंड डिजिटल डिटॉक्स। इस जर्नी में मोटिवेशन के शॉर्ट बर्स्ट्स या इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा अहमियत लगातार अनुशासन यानी कंसिस्टेंसी की होती है। इस तुलना को देखिए, एक हफ्ते तक रोज 15 घंटे पढ़ने का अटेम्प्ट पूरी तरह अनसस्टेनेबल है। इससे सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट मिलता है। उसके बजाय सफलता की विनिंग स्ट्रैटेजी दूसरी तरफ है। रोजाना सिर्फ 7 से 8 घंटे की पढ़ाई, लेकिन एकदम प्योर अनइंटरप्टेड फोकस के साथ। जैसा कि यहाँ लिखा है, यूपीएससी एक स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है और एक डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। एक शांत कमरे में स्टडी टेबल पर फेस डाउन रखा हुआ एक साइलेंट स्मार्टफोन इस सफर का सबसे बड़ा हथियार है। 2026 के इस विशाल एग्जाम तक डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना कोई ऑप्शन नहीं, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। इस डिटॉक्स के रूल्स बिल्कुल साफ हैं। 1. सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को तुरंत बंद करना होगा। 2. यूजलेस वेब सीरीज को कट आउट करना होगा। 3. नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी होगी। और 4. जो सबसे जरूरी है, एक हाईली मोटिवेटिंग पीयर सर्कल बनाना। याद रखिए, नेगेटिव चीजों को हटाने के साथ साथ सही दोस्तों का पॉजिटिव सपोर्ट इस लंबे सफर में उतना ही बड़ा सहारा बनता है। और आखिर में इस रोड मैप के सबसे शानदार और इंस्पायरिंग हिस्से पर आते हैं, द LBSNA ड्रीम, द फाइनल पुश। ये उस पूरे कठिन सफर का अंतिम निचोड़ है। IAS बनना सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। सोचिए, सुबह की धूप में चमकते मसूरी की वादियों में स्थित LBSNA एकेडमी के वो मैजेस्टिक गेट्स। वहां तक पहुंचना कोई हवाई सपना नहीं है। अगर आज से ही इस रोड मैप को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो उस दरवाजे तक पहुंचना एक बिल्कुल अचीवेबल रियलिटी है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक प्रभावशाली सवाल सामने आता है, क्या 2026 का ये सफर आज और अभी से शुरू करने की तैयारी मुकम्मल है? अगर इस स्ट्रैटेजी के किसी भी हिस्से जैसे बुक लिस्ट्स पर एक डीपर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अनुशासन बनाए रखिए और इस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। कीप हसलिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल FH फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए